इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PHP में अपडेट क्वेरी को यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अपडेट क्या होती है कि डेटाबेस में चेंजेस करना, यानी उसमें एक अगर डेटा मौजूद है तो उसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपडेट क्वेरी। ये लास्ट हमारी क्वेरी है जो कि बहुत ही यूज़फुल थी। एक पहली थी कि हम इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, फिर डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, फिर सेलेक्ट यानी रिट्रीव यानी फेच किस तरीके से कर सकते हैं, और अब ये लास्ट वन है अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें हम लगाएंगे किस तरीके से हम एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वही पुराना फाइल है, वही कनेक्शन बनाए हैं जिस तरीके से पहले बनाया था, क्योंकि इसमें तो तब्दीली नहीं आती तो इसलिए मैंने यहीं पर एज इट इज़ रखा है। और यहीं पर वही टेबल है जो कि मैंने ये डेटा फेच की थी। ये तो इसलिए था ताकि आपको दिखाऊँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर देखिए तो हमारे पास पिछली वीडियो में हमने जो डिलीट के ऑप्शन की बात की थी तो उसमें हमने एक रिकॉर्ड को डिलीट किया था, और अब हमारे पास जो है एक ही रिकॉर्ड है। और अगर मैं डेटाबेस में आऊँ और यहीं पर आके आपको दिखा देता हूँ, ये पर भी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है। इस डेटाबेस से मैंने फिच किया है यहीं पर, तो इसलिए अगर आप यहाँ पर ये देखिए और अगर वहाँ पर डेटाबेस में देखिए तो एक ही बात है, इसलिए मैं सोचा कि दोनों ही दिखाऊँ। अब हम बात करते हैं अपडेट की। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इनाम जो है ये इनामुल्लाह है और इस पासवर्ड या ये भी मुझे चेंज करना है, तो किस तरीके से मैं चेंज करूँगा। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर आए और यूज़र में आए और यही से चेंज भी कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और यहीं पर आओ तो यही से चेंज कर सकता हूँ यहीं पर। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम यहाँ पर तो नहीं आएंगे ना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम वहाँ से चेंजेस करें और यहाँ पे भी उस चेंजेस का असर हो, यानी यहाँ पर चेंजेस हो जाए। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, अपडेट क्वेरी यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है इसका तरीका यही है। मैं यहाँ पर आऊँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ UPD के नाम से मिसाल के तौर पर, और इसको इक्वल करूँगा जो कि MySQLi_query है। जिस तरीके से हम लिखते आ रहे हैं ये तो एक क्वेरी के लिए यूज़ होता है, फिर कामा, और फिर दूसरा जो पैरामीटर होता है यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे अपडेट, क्योंकि हम रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा यहीं पर अपडेट। अगर आप देखिए ये मेरा बड़ा लिख रहा हो, ये जो क्वेरीज होते हैं इसका स्टैंडर्ड ये है कि आप बड़ा लिखिए। अगर आप छोटा लिखिए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बड़ा लिखिए तो ये सही रहेगा। अब हम बात करते हैं अपडेट के बाद हमारे पास आता है कि टेबल का नाम, जो कि हमारा टेबल का नाम है यूज़र। सॉरी ये छोटा है, यहाँ पर केस सेंसिटिविटी का ख्याल, यहाँ पर देखिए ये है यूज़र, तो यही नाम रखना है। और यहीं पर अगर मैं, और उसके बाद मैं लिखूँगा कि सेट भी बड़ा लिखना है, क्योंकि हम अपडेट करेंगे इस चीज़ में। और सेट करो क्या, तो यहीं पर लिखूँगा कि क्या क्या सेट करनी है। तो मैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आऊँ और यहीं पर अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इस नेम को मैं चेंज करूँ, यानी इस नेम को, तो मैं क्या करूँगा कि नेम जिस तरीके से वहाँ पर डेटाबेस में है उस तरीके से हमने लिखना है। इक्वल करूँगा, यहाँ पर वो वैल्यू मैं दूंगा, यहाँ पर उसकी यहीं पर जो भी वैल्यू मैं यहीं पर दूंगा वो इसमें सेट हो जाएगी, यानी अपडेट हो जाएगी, वो पुरानी वाली उससे हट जाएगी। तो यहीं पर मैं लिखूंगा कि मिसाल के तौर पर INM ULLH मैंने पूरा नाम। अगर मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड को भी चेंज करूँ, यहीं पर जो है पासवर्ड को, तो फिर आपने क्या करना है कि यहीं पर स्पेस देनी है और लिखूंगा पासवर्ड इक्वल और नया पासवर्ड लिखूंगा। अगर लेट्स से मैं कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लेट्स से पासवर्ड इज लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, यही इसकी पासवर्ड मैं रखना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, उस पुरानी वाले डेटाबेस में हम इसको स्टोर करेंगे नेम की जगह, और पासवर्ड की जगह इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि सेट करो किसको, नेम को सेट करो इसको, और पासवर्ड को सेट करो ये पासवर्ड। लेकिन अगर मैं इस पर यहाँ पर वेयर की कंडीशन ना लगाओ जिस तरीके से मैंने डिलीट में कहा था, तो आप देखेंगे जितनी भी डेटाबेस होंगे उस सारों में चेंजेस होंगी और नाम यही होगा और पासवर्ड एक ही आएगा।
अगर मैं इस तरह ना करूं कि पूरे डेटाबेस में एट अ टाइम चेंज ना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर एक कंडीशन लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं वेयर। तो वेयर और फिर मैं लिखूंगा आईडी। आईडी क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी यूनिकनेस होती है, क्योंकि आईडी यहाँ पर हमने प्राइमरी की लगाई है, और प्राइमरी की क्या करती है कि हर एक को एक ही आईडी देती है जो कि दूसरे को फिर असाइन नहीं होती। जिस तरीके से हमारी एनआईसी के नंबर है, इस तरीके से ये 2 नंबर आईडी जो है ये इस रिकॉर्ड की आईडी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जब इस रिकॉर्ड को हम चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसमें हम चेक जो है चेंजेस करना चाहते हैं। तो मैं ये पर आऊँगा और मैं क्या करूँगा, आईडी को इक्वल करूँगा 2, यानी जो 2 आईडी है। और यहीं पर अगर आप देखिए मैंने डबल कोट्स को बंद नहीं किया, ये डबल कोट्स यही के हैं और ये जो डबल कोट्स थी ये तो यही के थे। तो अब मैं इस पर कंडीशन लगाऊंगा, अगर ये अपडेट हो जाए तो हमें कुछ शो करे। तो मैं ये पर लिखूंगा इफ डालना इसको यूपीडी, तो यहीं पर क्या करो कि हमें शो करो कि भाई ये डेटा, तो यहीं पर क्या करो इको और डेटा हैज अपडेटेड। और अगर ना हो जाए तो हमें फिर से शो करो एको। यहीं पर क्या लिखूंगा, डेटा इज नॉट अपडेटेड। जाहिर सी बात है हम फॉर्मल चीज़ें लिखेंगे तो ये इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अपनी मुताबिक लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक कंडीशन चेक की है। अगर ये क्वेरी सही चली तो यहाँ पर हमें क्या शो करेगा कि ये डेटा इज बीन अपडेटेड। अगर नहीं चली तो यहाँ पर, अगर आपने पिछली वीडियो में देखा था कि डिलीट में हमने एक डाई की फंक्शन यूज़ की, तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। अगर एरर आया तो वो मुझे एरर भी शो करेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और लिखूंगा डाई, और यहीं पर हम 2 ही पैरामीटर पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग और फिर उसके बाद डॉट लगाऊंगा कॉन्केटेनेशन के लिए, और माई SQLi अंडरस्कोर एरर, और फिर यहीं पर जो है डॉलर कॉन यानी कनेक्शन वाली वो लिखूंगा। तो अगर हमारी एरर आई तो हमें शो करेगा कि क्या एरर है। तो अब हम चेक करते हैं। मैं जैसे उसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखिए कह रहे अनएक्सपेक्टेड टी स्ट्रिंग 36 नंबर लाइन में। तो यहीं पर आऊँगा कि क्या अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है, इसके वाला अंडरस्कोर अपडेट। तो कौन सा है, टी स्ट्रिंग C36। पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या है, इससे हटा देते हैं और सेव करते हैं। और ये पर अभी जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी भी गलत है। ओहो सॉरी, यहीं पर हमने गलती क्या की है। अगर देखिए ये हमने डबल कोट्स यहाँ पर ओपन की है यहीं पर, और अंदर भी डबल कोट्स, तो इस तरीके से काम नहीं करते। जब हम बाहर डबल कोट्स यूज़ करते तो अंदर फिर हम क्या करेंगे, यहीं पर सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे। तो मैं ये सारा जो अंदर वाला है इसको सिंगल कोट्स में करूँगा, इसको भी सिंगल कोट्स में करूँगा और इसको भी सिंगल कोट्स। और अगर आपने बाहर सिंगल कोट्स किए तो आप अंदर फिर सिंगल कोट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर गलती करती है। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि डाटा इज़ नॉट अपडेटेड, यू हैव सिंटेक्स करस्पॉन्डिंग्स। क्या मसला है, वेयर एट लाइन 1 में क्या मसला है, यहाँ पर क्या मसला है। वो कह रहे हैं कि इसकी सिंटेक्स में मसला है। पहले हम इसको चेक करते क्या ये नेम को जो है अपडेट कर रहा है। अगर इसको करेगा तो फिर हम चेक करते क्या मसला है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए डेटा हैज़ बीन अपडेटेड, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये डायरेक्टली अपडेट हो चुकी है। लेकिन हमने मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है कंट्रोल Z करते हैं और यहीं पर हम मेरे ख्याल में जो है वो सेपरेट के लिए ये लगाते हैं। और अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँ, ओह यस, हमने यहाँ पर गलती क्या की थी। हम यहाँ पर मल्टीपल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कमा लगाऊंगा। तो अगर आप देखिए पहले जो चीज़ थी मैं यहाँ पर डेटाबेस में दिखा देता हूँ
पहले थी इनाम और खान। अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँ तो ये अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए इनामुल्ला, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर जो हमने फेच की थी वो भी अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए हमें मैसेज भी शो कर रहा है। तो ये था लास्ट वीडियो जो क्रोड के बारे में, यानी कि रेड अपडेट और इंसर्ट और डिलीट के बारे में। तो हमने 4 क्वेरीज पढ़ी है जो कि ये बहुत ही यूज़फुल है डेटाबेस में, चाहे कोई भी डेटाबेस हो, PHP के अलावा भी हो सकता है। तो ये जो 4 क्वेरीज है जिसको हम कहते हैं कि इंसर्ट क्वेरी और सेलेक्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी और अपडेट क्वेरी। ये था कुछ अपडेट क्वेरी के बारे में और लास्ट वीडियो थी हमारी। इसके बाद हम जो है एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जिसको हम CMS कहते हैं। अब वो क्या है, वो एक ऐसा होता है कि हमारे लिए एक फ्रंट एंड होता है, हम डेटाबेस के साथ फिर काम हम नहीं करते। इस तरीके से आप मैंने यहाँ पर किए हैं, तो वहाँ पर हम सिंपली जो GUI होती है उसमें हम काम करेंगे, सारा कुछ हमारा डिलीट होगा और इस तरीके से सारा कुछ होगा।